हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट साइकिल एंड बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के बारे में। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, सबसे पहले देखिए कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो खुद का बॉडी फंक्शंस के लिए, ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शंस के लिए न्यूट्रिएंट्स यानी कि खाना की जरूरत करते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, ये कार्बन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं। ये जो न्यूट्रिएंट्स है इकोसिस्टम्स के अंदर कभी भी लॉस्ट नहीं होगा, है ना। ये चीजें क्या होता है, हमेशा रिसाइकिल होता रहता है। रिसाइकिल का मतलब क्या है, मान लीजिए ए से बी हो रहा है, बी से सी, फिर सी वापस ए को कन्वर्ट हो सकता है, उसको हम साइकिल कहेंगे। यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से फिर वापस आ सकता है, तभी हम उसको साइकिल कहेंगे। न्यूट्रिएंट जो है डिफरेंट इकोसिस्टम्स के अंदर उनकी जो अमाउंट है थोड़े ज्यादा हो सकता है, दूसरे इकोसिस्टम के अंदर उनकी अमाउंट लेस हो सकता है, लेकिन कभी भी कंप्लीटली लॉस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये रिसाइकिल प्रोसेस में आ जाता है। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट साइकिल की जो दूसरा नाम होता है बायोजियोकेमिकल साइकिल। यहाँ पर एक एग्जांपल देख लीजिए न्यूट्रिएंट साइकिल की। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड सेल आपके एटमोस्फेयर में रहता है। ग्रीन प्लांट्स के पास एक कैपेसिटी होता है, उसको फिक्स कर पाएगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को यूज करके सनलाइट की प्रेजेंस में ये ग्लूकोज कन्वर्ट करेगा। फिर वही प्लांट की जब भी डेथ होगा, मान लीजिए लकड़ी बन गया, उसको हम आग लगा देंगे, वही कार्बन डाइऑक्साइड वापस एटमोस्फेयर को चला जाता है। उनके बहुत सारा फॉर्म है, ये एक एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो। तो देखेंगे बायोजियोकेमिकल साइकिल। जैसे कि मैंने आपको बताई थी कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स है ये इकोसिस्टम में ही मूव कर रहा है। इकोसिस्टम बोलेंगे तो बायोटिक फैक्टर भी आ जाएगा, अबायोटिक फैक्टर भी आ जाएगा। ठीक है ना। सो देखिए बायोजियोकेमिकल, बायो का मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। जियो का मतलब है कि नॉन लिविंग चीजें, जैसे कि रॉक हो गया, एयर, वाटर, है ना। जियो का मतलब जियोलॉजिकल कंपोनेंट हो गया। एंड केमिकल्स का मतलब है कि वही नाइट्रोजन, न्यूट्रिएंट जो होता है वो कैसे साइक्लिक प्रोसेस में मूव कर रहा है। ठीक है, तो साइकिल मीन्स ए सीरीज ऑफ सीक्वेंस चेंजेस व्हिच कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट। जहां से शुरुआत हुई थी वहीं से आ गया, तो उसको हम साइकिल कहेंगे। बायोजियोकेमिकल साइकिल मेनली रेफर्स टू मूवमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल में हम न्यूट्रिएंट की मूवमेंट को देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। ठीक है ना। और ये जो न्यूट्रिएंट की मूवमेंट किसके थ्रू हो रहा है, बायोटिक कंपोनेंट के थ्रू होगा, यानी कि प्लांट हो या एनिमल हो या बैक्टीरिया हो, उसके थ्रू होगा। एंड अबायोटिक फैक्टर मान लीजिए एयर, वाटर, उसके थ्रू भी हो सकता है। ठीक है। तो आप इंट्रोडक्शन के तौर पे ये चीजें लिख सकते हो कि मैटर जो होता है वो अर्थ के अंदर प्रिजर्व होकर रहता है। मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन रिसाइकिल हो सकता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को। मैटर के अंदर कौन कौन आ जाएंगे, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सारे आ जाएंगे। ये कैसे बायोटिक एंड अबायोटिक प्रोसेस के थ्रू मूव करता रहता है। तो अब देखेंगे दो तरीके के बायोकेमिकल साइकिल्स हैं, तो उनकी टाइप्स किस आधार पर है, कहाँ पर हम उसको वही मतलब कि न्यूट्रिएंट मिल रहा है। यदि न्यूट्रिएंट की जो रिजर्वियर एटमोस्फियर है ना, तब हम उसको गैसियस साइकिल कहेंगे। गैसियस साइकिल में आपका नाइट्रोजन, वाटर, कार्बन ये सारे आ जाएंगे, क्योंकि गैस की जो रिजर्वियर है एटमोस्फियर है। यदि वही जो न्यूट्रिएंट की रिजर्वियर हमारा अर्थ कास्ट यानी कि धरती हो गया, तभी हम उसको सेडिमेंट साइकिल कहेंगे। सेडिमेंट साइकिल की जो एग्जांपल होता है फॉस्फोरस एंड सल्फर। याद रखिए, दो एक मार्क के एमसीक्यू क्वेश्चंस में भी आ सकता है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट साइकिल, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो आपकी सिलेबस के अंदर कंप्लीटली एग्जांपल नाइट्रोजन साइकिल्स को हमको दे रखा है, यानी कि गैसियस साइकिल की एग्जांपल हम स्टडी करेंगे। तो आइए देखेंगे नाइट्रोजन साइकिल। जैसे कि मैंने बात की थी, नाइट्रोजन की जो रिजर्वियर रहेगा वो कौन रहेगा ना, एटमोस्फियर रहेगा। एटमोस्फियर में जो नाइट्रोजन रहता है वो N2 फॉर्म में रहता है। और मतलब कि कायदे की बात ये है कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं, क्योंकि हम लोग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कॉमनली, है ना, वो प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट के ऊपर डिपेंड रहेंगे। तो एटमोस्फियर की जो नाइट्रोजन होता है उसको N2 फॉर्म को प्लांट की वो यूजेबल फॉर्म नहीं है, यानी कि प्लांट डायरेक्टली नाइट्रोजन को यूज N2 को यूज नहीं कर पाएगा। उनकी जो यूजेबल फॉर्म होता है या तो नाइट्रेट होगा या तो नहीं तो नाइट्राइट होगा। ठीक है, ये दो फॉर्म होता है। जैसे कि मान लीजिए आप मार्केट से गेहूं ला रहे हो या आटा ला रहे हो। आटा हम डायरेक्ट कंज्यूम कर लेते हैं क्या, वो तो हमारे लिए यूजेबल फॉर्म नहीं है। हमारे लिए यूजेबल फॉर्म होता है रोटी या चपाती। ठीक है ना। आटा से हम रोटी बनाएंगे तभी हम उसको खाना मतलब कि यूज कर पाएंगे, खा पाएंगे। इसी तरीके से प्लांट N2 को डायरेक्टली यूज नहीं कर पाएगा, उसको यूज करने के लिए नाइट्राइट, नाइट्रेट, इस तरीके से फॉर्म चाहिए। तो इस चीजों को कन्वर्ट करने के लिए हम प्रोसेस देखेंगे, है ना।
तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो नाइट्रोजन साइकिल्स होता है वो फिक्सेशन होगा, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। तो सबसे पहले देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन बारे में। तो जैसे कि नाइट्रोजन विच इज प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर, वो N2 फॉर्म में रहता है, उसको यूज नहीं कर पाएगा। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जैसे कि राइजोबियम हो गया, वो सॉइल के अंदर रहते हैं, कुछ रूट में रहते हैं, और कुछ आपकी सॉइल में भी कुछ बैक्टीरिया रहते हैं। ठीक है, ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, एटमोस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको वो फिक्स करेंगे इनटू द अमोनिया, नाइट्रोजन को वो कन्वर्ट करेंगे अमोनिया को। ठीक है, उसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, ये एक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे अमोनिफिकेशन, यानी कि नाइट्रोजन को हम कहाँ कन्वर्ट करना है, अमोनिया को कन्वर्ट करना है। उनके नाम से ही पता चलता है नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू द अमोनिया। बेसिकली होता क्या है, देखिए जब भी मान लीजिए कोई प्लांट की डेथ हो गया या तो कोई एनिमल की डेथ हो गया, उसके ऊपर कौन एक्शन दिखाएंगे, डिकम्पोजर, है ना। डिकम्पोजर उसकी बॉडी के अंदर एक्शन दिखाएंगे। वो क्या करेंगे, वो जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन उसकी बॉडी के अंदर जो था उसको उन्होंने अमोनिया में कन्वर्ट कर लेंगे, या तो हमारे जो एक्सक्रीटा होता है ना, नाइट्रोजनस वेस्टेज होता है, उसको भी वो अमोनिया में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है ना। दिस ऑर्गेनिक आर री एंटर इन द सॉइल वेयर दे ब्रोकन डाउन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं डिकम्पोजर। सो दिस डिकम्पोजिशन प्रोसेस जो होता है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन अमोनिया को कन्वर्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे नाइट्रिफिकेशंस। नाइट्रिफिकेशंस की प्रोसेस में क्या होता है, ये जो अमोनिया था, है ना, अमोनिया जो था दैट विल कन्वर्टेड इनटू, अमोनिया किसको कन्वर्ट हो जाएगा ना, आपकी नाइट्राइट और नाइट्रेट, है ना। अच्छा, तो ये दो फॉर्म को ये कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट, है ना। ये दो फॉर्म को कन्वर्ट होगा, NO3 माइनस और ये होता है NO2 माइनस। ठीक है ना, ये दो फॉर्म को, तो इसको हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। और जिस बैक्टीरिया उसको करने के लिए यूज होते हैं हम उसको बोलते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो बेसिकली क्या होगा, अमोनिया जो कि टॉक्सिक रहता है कुछ ऑर्गेनिजम्स के लिए, क्योंकि डायरेक्टली अमोनिया वो यूज नहीं कर पाएंगे, दिस अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट और नाइट्रेट, है ना। इस प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन कहेंगे। तो बेसिकली देखिए कौन सी बैक्टीरिया यूज होते हैं, बैक्टीरिया अमोनिया आयन तो उसको नाइट्राइट में कन्वर्ट करने के लिए नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया की यूज होता है, और नाइट्रोसोकोकोस, है ना, नाइट्रोसोकोकोस बैक्टीरिया की यूज होता है। और नाइट्राइट को नाइट्रेट, AT लिखा है ना, नाइट्रेट में जो कन्वर्ट कर रहा है नाइट्रोस्पाइरा, नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया यूज होते हैं। ये बेसिकली एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, यानी कि एरोबिक प्रोसेस होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये चीजें चलेगा। ठीक है, अच्छा, सो अमोनिया एक्यूरेट टू नाइट्रेट, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया एंड नाइट्रेट परफॉर्म बाय टू सेट ऑफ बैक्टीरिया। अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया हो सकता है या तो अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग आर्किया हो सकता है, तो दो सेट के ऑर्गेनिज्म करेंगे। फिर देखेंगे डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन की मतलब है कि आपको क्या है, वापस जो नाइट्राइट और नाइट्रेट बन रहा था ये वापस N2 फॉर्म को चला जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको ये करना है ना, हमको क्या करना है, अगेन N2 फॉर्म को, यानी कि वो एटमोस्फेयर को भेजना है, तभी तो हम उसको कहलाएंगे ना, क्या आपकी साइकिल बोलेंगे। ठीक है, तो पहले N2 से अमोनिया हुआ था, अमोनिया से नाइट्राइट या नाइट्रेट हुआ था, अभी नाइट्रेट और नाइट्रेट से फिर वापस N2 फॉर्म को आ जाएगा, उसको हम बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। अच्छा, तो यहाँ पर रिड्यूस, ये एक रिडक्शन प्रोसेस होता है, अनेरोबिक प्रोसेस होता है, यानी कि ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, और रिड्यूस प्रोसेस होता है, रिड्यूस हो रहा है, तो इसलिए हम उसको डीनाइट्रिफिकेशन कहेंगे। देखिए नाइट्रोजन की फंक्शंस हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके लिए बहुत ज़्यादा है। हमारा DNA, RNA, प्रोटीन, इस सारे में नाइट्रोजन पाया जाता है ना। ग्रोथ के लिए प्लांट्स, हम जो फर्टिलाइजर यूज करते हैं उसमें भी हम नाइट्रोजन डालते हैं, है ना। नाइट्रोजन इंडस्ट्रियलाइजेशन गैस में यूज करते हैं, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, एनास्थेसिया में लोग यूज करते हैं, है ना। उसके बाद क्रायो प्रिजर्वेशन, आपने पढ़े होंगे, लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस में कोई भी चीज़ जैसे स्पर्म वगैरह को प्रिजर्व करके रखने के लिए हम यूज करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन, वहां पर भी नाइट्रोजन की यूज होता है, ये उनके बायोलॉजिकल यूज हो गया। फिर देखिए साइकिल्स, आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन है, अच्छे से देखिए आप कैसे लिखना है ना, द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज फिक्स्ड बाय द नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया व्हिच इज प्रेजेंट इन रूट नोडल्स, प्लांट के रूट नोडल्स में जो होता है वो उसको फिक्स करेंगे अमोनिया को, या तो कुछ बैक्टीरिया डायरेक्टली सॉइल में होते हैं, सॉइल नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया।
किसको कन्वर्ट हो गया, N2 कन्वर्ट हो गया आपका अमोनियम में, ठीक है, अमोनियम में कन्वर्ट हो गया। इस अभी ये जो अमोनियम है, कुछ प्लांट्स उसको फिर क्या करेंगे, कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, है ना, नाइट्रीफाइंग, जैसे नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टीरिया हम पढ़ लिया, तो वो उसको नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर नाइट्रेट जो होता है नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा, NO2 NO3 माइनस में कन्वर्ट हो गया। अभी ये नाइट्रेट जो है प्लांट उसको यूज कर लेगा। और फिर किसी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्राइट को अगेन N2 में कन्वर्ट कर लेंगे, ये देखिए, है ना, ये वाला, ये वापस फिर एटमोसफेयर को चला गया। फिर N3 भी डायरेक्टली प्लांट भी उसको क्या यूज कर सकता है, जब भी प्लांट की डेथ होगा, है ना, या फिर प्लांट को फिर एनिमल कंज्यूम कर रहा है ना, या तो एनिमल की डेथ होगा या एनिमल की एक्सक्रीड हो गया, उसके ऊपर डिकम्पोजर एक्ट करेंगे, ये क्या करेंगे, ये प्लांट के अंदर अभी जो नाइट्रोजन है ये अभी अमोनिया को कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये है आपकी नाइट्रोजन साइकिल। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, समझ में भी आएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।